आखिर अमेरिका ने ईरान के सामने घुटने टेक ही दिए, सरेंडर कर ही दिया। और अमेरिका की हैसियत का अंदाजा लगाइए कि इसका अनाउंसमेंट जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। देर रात 2:45 पर पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने बाकायदा घोषणा कर दी कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच सहमति हो गई है और स्विट्जरलैंड में इस पर अंतिम मुहर लग जाएगी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो ट्वीट आया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका की क्या हालत हो गई है। लेकिन जो समझौता है उसको लेकर अमेरिका में अब बवाल खड़ा हो गया है। पूरी दुनिया को पता चल गया है कि इस समझौते का मतलब है अमेरिका इस युद्ध में हार चुका है, उसने घुटने टेक दिए हैं। तो ये पूरा मसौदा इतना बड़ा है कि मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और इससे आप स्पष्ट अंदाजा लग जाएगा कि ईरान की बड़ी जीत हुई है। मैं जब से 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था तब से मैं आपको बता रहा था कि ईरान बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है और इस जीत के पीछे उसकी तकनीक, विज्ञान की समझ, पढ़ाई लिखाई। सोचिए 99% लिटरेसी है ईरान में, 95% लोग पीएचडी हैं, 74% महिलाएं वैज्ञानिक हैं। मतलब वो तमाम यूरोप की मीडिया, अमेरिका की मीडिया जो ईरान को एक कट्टरपंथी देश कहता था जहां महिलाओं के राइट्स नहीं है, अब दुनिया को पता चल गया है कि ईरान कितना बड़ा ताकतवर देश है। ईरान चौथा सुपर पावर बन गया है, इस बात की आप गांठ बांध लीजिए। और एशिया के लिए यह सबसे शानदार खबर है। अब दुनिया भर में तेल की कीमतें कम हो जाएंगी, गैस की कीमतें कम हो जाएंगी और खासकर अब एशिया की इकोनॉमी बढ़ेगी। और सोचिए खाड़ी देश और मुसलमान देशों के लिए तो लॉटरी लगने जैसा है। अब खाड़ी देश कोई मजबूरी नहीं होगी उनकी कि वो पेट्रो डॉलर का कारोबार अपनाए, वो डॉलर में तेल बेचे, वो अपनी करेंसी में तेल बेच सकते हैं। इसका मतलब है कि अब एशिया के खाड़ी देशों की लॉटरी लग गई है और ईरान की वजह से अब दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत खत्म हो जाएगी, तेल और गैस सस्ता होगा। क्योंकि दुनिया में जितना तेल और गैस है वो सब ईरान के 40% ईरान के पास है। पिछले 50 सालों से अमेरिका ईरान को तेल और गैस बेचने ही नहीं दे रहा था। तो एक एक करके इस समझौते के मसौदे को बताऊंगा और आपको अंदाजा हो जाएगा कि ईरान की कितनी बड़ी जीत मिली है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर, ईरान ने जो कहा उस वादे को निभाया है। अब लेबनान पूरी तरह से स्वतंत्र है और इजराइल चाहकर भी हमला नहीं करेगा। अब फिलिस्तीन को आजाद करना पड़ेगा, फिलिस्तीन को पूरी तरह से स्वतंत्र करना पड़ेगा, यह भी इस मसौदे में है। तो आप इसी से ईरान की ताकत का अंदाजा लगाए कि उसने एक साथ अमेरिका और इजराइल को घुटने पर ला दिया है। और यह सबसे बड़ी खबर है और अमेरिका में कोहराम मच गया है। अमेरिका के तमाम नेता, सांसद और मीडिया कह रहा है कि इस समझौते का मतलब है कि अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं। लेकिन मैं आगे की बात बता रहा हूं, जैसे मैं 28 फरवरी से बता रहा था कि $300 बिलियन का जो हर्जाना, $20 बिलियन की संपत्ति जो सीज है वो सब छोड़ना पड़ेगा। और ये सब होता जा रहा है। इससे भी बड़े समझौते हुए हैं। पूरी दुनिया में तेल और गैस की किल्लत खत्म हो जाएगी। सोचिए ईरान ने अपनी ताकत से दुनिया भर के उन तमाम देशों की आजादी सुरक्षित की है, चाहे वो फिलिस्तीन हो, लेबनान हो, चाहे ग्रीनलैंड हो, क्यूबा हो, चाहे वो वेनेजुएला ही क्यों ना हो। ईरान ने दिखाया है कि वो अब एक नया ग्लोबल लीडर है, नया ग्लोबल ताकत है वो। और उसकी वजह है उसकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन और विज्ञान। तो ज्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस पूरे बातचीत और समझौते का मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और सोचिए इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए ईरान का। पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने 2:45 पर इसकी घोषणा की और 2:59 पर ट्रंप ने इसका ट्वीट लिखा। मतलब सोचिए कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर हुआ था तो जानकारी ट्रंप ने दी थी। इसका मतलब वो मीडिएटर था। उसी तरह से इस खेल में पाकिस्तान मीडिएटर है और उसने सबसे पहले जानकारी दी है। तो डॉक्टर उदित राज ने आरोप लगाया है कि क्या भारत कहीं पीछे रह गया, इस पर ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात ईरान की जीत की, समझौते के क्या क्या बड़े मुद्दे हैं और उससे भी बड़ी बात कि फिलिस्तीन और लेबनान को अब इजराइल टच नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इजराइल का क्या होगा।
तो इस समझौते में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अब कभी भी अमेरिका ईरान के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब उसके देश में वो किसी तरह का कोई खलल नहीं डालेगा। अब अमेरिका कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाएगा। मतलब ईरान अब पूरी दुनिया को तेल और गैस बेच पाएगा। मतलब 30 से $40 प्रति बैरल तेल की कीमत हो जाएगी, और वो भी डॉलर में नहीं, अब वो रूबल में भी हो सकता है, येन में भी हो सकता है, वो अरेबियन करेंसी में भी हो सकता है। और ये सबसे बड़ी बात है, मतलब एशिया का दबदबा बढ़ेगा, खाड़ी देशों का दबदबा बढ़ेगा। तो अमेरिका किसी तरह का इंटरफेयर, किसी तरह का प्रतिबंध ईरान पर नहीं लगा पाएगा। दूसरा, $300 बिलियन का हर्जाना देना पड़ेगा। अब अमेरिका इसको सीधे न देकर अपने दोस्तों से दिलवाएगा। एक तरीका होगा, क्योंकि ये भारी बेइज्जती है। अमेरिका घुटने पर है। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप के सनकपन ने 100 साल से मजबूत अमेरिका को सड़क पर ला दिया है। ईरान ने उसके 50 से ज्यादा जेट गिराए, 16 युद्धपोत डुबा दिए, 120 अमेरिकी ठिकाने नस्तानाबूद कर दिए जो खाड़ी देशों में थे। उसका पूरा पेट्रो डॉलर कारोबार ध्वस्त हो गया। उसके हथियारों को लोगों ने कबाड़ कहना शुरू कर दिया, और अमेरिका का हथियार अब शायद ही दुनिया का कोई देश खरीदेगा। जब अमेरिका को ईरान ने घुटने पर लाया है तो लोग ईरान के सस्ते ड्रोन और मिसाइल खरीदेंगे। वो क्यों जाएंगे अमेरिका के महंगे महंगे जेट खरीदने, चाहे वो स्पिरिट 2 बम्बर हो, F-35 हो, या थार्ड हो, या तमाम जो मिसाइल्स हो। इसका मतलब है कि ईरान एक हथियारों का भी बड़ा बाजार क्रिएट कर पाएगा, और इसकी वजह से सारे ओपेक देश, इस्लामिक देश और मजबूत होंगे। विज्ञान की भी और पढ़ाई को लेकर और रुझान बढ़ेगा। तो सोचिए, ईरान को हर्जाना देना पड़ेगा। अब अमेरिका $300 बिलियन का हर्जाना देगा। साथ ही $20 बिलियन की जो संपत्ति दुनिया भर में फ्रीज है, उसे भी जारी करना पड़ेगा। ये ईरान ने लिखवाया है अमेरिका से। परमाणु बम को लेकर ये साफ है कि परमाणु बम ईरान बना चुका है। उसने कहा है कि आगे हम इस पर कोई बातचीत होगी, कई दौर की बातचीत होगी। मतलब ईरान ने परमाणु बम से इनकार नहीं किया है। उसके बावजूद भी अमेरिका को यह समझौता करना पड़ रहा है, क्योंकि हुर्मुज अगर बंद रहेगा तो उसके महीने सिर्फ पास 2 महीने का तेल है। 2 महीने के तेल जैसे ही खत्म होता, डोनाल्ड ट्रंप को खिलाफ अमेरिका में बड़ी बगावत शुरू हो जाती। पहले ही संसद ने उसके युद्ध करने की अधिकार को सीमित कर दिया है। तो सोचिए, एप्स्टीन फाइल से क्या डोनाल्ड ट्रंप बच पाएगा, यह भी इस खबर में मैं बताऊंगा। लेकिन सोचिए, $300 बिलियन का हर्जाना, $20 बिलियन की संपत्ति जो फ्रीज है उसे जारी करना, परमाणु वाले मामले पर बातचीत होगी, और उससे भी बड़ी बात, ईरान पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और वो जमकर दुनिया के तमाम देशों को तेल और गैस बेच पाएगा। एक जो बड़ा मसौदा था कि अब कहीं ईरान हमला करता है, माफ कीजिएगा, अब कहीं अमेरिका हमला करता है किसी पर, तो ईरान उसमें गारंटर बनेगा। पहले वो बात कर रहा था कि रूस और चीन गारंटर बने। उसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं है कि क्या यह मसौदा अमेरिका ने माना है या नहीं माना है। लेकिन सोचिए, इसके बावजूद भी ईरान का साफ कहना है कि वो अमेरिका और इजराइल पर भरोसा नहीं करता है। मतलब उसने ग्लोबल तो नहीं, लेकिन अपने लिए एग्रीमेंट जरूर करवाया है, जिसमें उसका गारंटर जो है वो रूस और चीन होगा। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। इसका मतलब है कि भविष्य में अब कभी ईरान पर अमेरिका हमला नहीं कर पाएगा। तो ईरान के पढ़े लिखे नेताओं ने, ईरान के कूटनीतिज्ञों ने अमेरिका को घुटने पर ला दिया है, और $320 बिलियन का हर्जाना कम से कम अमेरिका को देना पड़ेगा। इसका इंपैक्ट क्या होगा सोचिए। ये सबसे बड़ा समझौता है, और सबसे बड़ी बात, ईरान ने कहा है कि हुर्मुज सबके लिए खुल जाएगा, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसको अमेरिका अपनी जीत की तरफ बता रहा है। अब सोचिए, इसमें जीत क्या हुई। 26 फरवरी से पहले जब 28 फरवरी से पहले जब हमला नहीं हुआ था, तो हुर्मुज सबके लिए खुला हुआ था, कोई टैक्स नहीं था, कोई टोल टैक्स नहीं था। लेकिन अब ईरान का दबदबा तो बन गया है। अब ईरान ने जरूर वादा किया है कि हम किसी से कोई टोल टैक्स नहीं लेंगे, हम कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लेंगे, और हुर्मुज पहले की तरह सबसे के लिए खुला होगा। 30 दिन के अंदर हुर्मुज को फिर से शुरू कर दिया जाएगा, और वहीं अमेरिकन फौज जो पर्शियन गल्फ में है उसको वापस जाना पड़ेगा। पूरे खाड़ी देशों से अमेरिका को सैनिक अड्डे खत्म करने पड़ेंगे, उनके सैनिकों के अड्डे तबाह करने, सैनिक वापस लेना पड़ेगा। उसने जो
समुद्रों में बैरिकेडिंग कर रखी है उसे भी हटाना पड़ेगा। तो इस पूरे समझौते में अमेरिका घुटने पर है। और सोचिए, ईरान ने अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया है, ईरान ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया है। और इसके लिए आपको क्रेडिट देना पड़ेगा ईरान के पढ़े लिखे नेताओं की, जो किसी भी कीमत पर ईरान के अमेरिका के दबाव में नहीं झुके, ट्रंप की धमकियों में नहीं झुके। इसका असर यह होगा कि अब दुनिया का शायद ही कोई देश अमेरिका के आगे पीछे करे। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और एक बड़े 100 साल से जो अमेरिका की बादशाहत थी उसका खात्मा होता दिख रहा है। ये बड़ी खबर है, ये बड़ा समझौता है। और दुनिया भर में अब तेल और गैस की किल्लत कम होगी। अब एशिया का तेजी से विकास होगा और खासकर खाड़ी देश अब अपनी संपत्ति, अपने तेल और गैस को अपने ही मुद्रा में बेच पाएंगे। तो यह भी साफ है कि खाड़ी देशों ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। ईरान की ताकत, जज्बा और खाड़ी देशों ने जिस तरह की एकजुटता दिखाई और उन्होंने जिस तरह से अमेरिकी ठिकानों की जानकारी लीक की और ईरान ने वहां चुन चुन कर हमला किया, इसका मतलब साफ है कि इस्लामिक देश और गल्फ कंट्रीज ने यूनिटी दिखाई है। और सवाल है कि ऐसे में इजराइल का क्या होगा। अमेरिका लाख कोशिश कर रहा था कि अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत हो जाए और इजराइल को सुरक्षा मिल जाए, वो भी नहीं हुआ है। इसका मतलब अभी भी खाड़ी देश स्वतंत्र है और आगे इजराइल को बचाने अब अमेरिका तो नहीं आएगा, क्योंकि इस युद्ध में उसे इतना बड़ा झटका लगा है कि इजराइल को वो बचाने नहीं आएगा। तो सवाल है कि जो खामनेई ने कहा था कि एक दिन नक्शे से खत्म होगा इजराइल, अगर इजराइल ने जल्दी ही फिलिस्तीन को पूरी तरह से आजाद नहीं किया, उसके कब्जे वाले हिस्सों को नहीं छोड़ा, तो देर सवेर इजराइल को वही भुगतना पड़ेगा जो उसने फिलिस्तीन के साथ किया था। तो एक ईरान ने पूरी दुनिया को अमेरिका से कम मुक्त करा दिया है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।